आज हम बात करेंगे हमारे स्टार्टर पैक के बारे में, जो कि हमारा बिल्ट इन कंटेंट फोल्डर होता है हमारी अनरियल इंजन में। तो सबसे पहले हमने जैसा कि अनरियल इंजन खोल रखा है, तो इसमें आज हम क्या करने वाले हैं, हम कंटेंट स्टार्टर पैक जो है उसको इंपोर्ट करेंगे एंड उस पे काम करेंगे एंड कौन कौन सी चीज़ें उसमें बिल्ट इन होती हैं उस पे काम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और जैसा कि अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने इसे ओपन कर रखा है। तो इसको जैसा कि मैंने पिछले वाला फोल्डर ओपन करके रखा हुआ है जो पिछली बार मैंने किया था, और उसी प्लेलिस्ट में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अब उसी को मैंने न्यू मैप करके ओपन किया हुआ है एंड इसमें अब हम बात करेंगे कंटेंट जो स्टार्टर पैक है उसको अपन इसमें कैसे इंपोर्ट करेंगे एंड उसके बाद फिर उसके अंदर क्या क्या होता है वो कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा लेना और प्लेलिस्ट को कर लेना, ठीक है। अब हम कंटेंट ड्रॉअर को क्लिक करते हैं एंड क्लिक ऑन ऐड बटन करते हैं, और ऐड बटन के बाद ऐड फीचर और कंटेंट पे क्लिक करते हैं एंड उसके बाद ये जो थर्ड ऑप्शन दिख रहा है हमें कंटेंट, इस पे क्लिक करके जो स्टार्टर पैक है उसको ऐड टू प्रोजेक्ट कर लेते हैं। मैंने पहले से ही कर रखा है तो मुझे इसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने अगर नहीं कर रखा है तो जरूर कर लेना। इससे एक फोल्डर बन के आ जाएगा आपके कंटेंट ड्रॉअर के अंदर जो कि होगा स्टार्टर कंटेंट नाम के, ठीक है। एंड इसके अंदर काफी सारी चीजें दी गई होंगी, जैसे कि आर्किटेक्चर हो गया, आइडियो हो गया एंड आइडियो अपन प्ले करके भी दे सकते हैं। ये अलग अलग तरह के आइडियोज हैं, जैसे कि मारने के, पीटने के, गिरने के, कुछ आवाज ऐसे स्पेशल तरह के आइडियोज जो कि गेम्स में यूज होते हैं, उस तरह के आइडियो यहाँ पे इस स्टार्टर पैक के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। एंड इसके बाद में ये जो हो गया है एंड इसके बाद में हम नीचे आते हैं तो ब्लूप्रिंट दिए हुए हैं, जैसे कि कोई शुरुआती तौर पे जो एनिमेशन वगैरह करते हैं उसके ब्लूप्रिंट हो गए एंड कुछ स्पेशल तरह की मॉडलिंग वगैरह करते हैं, मटेरियल वगैरह चाहिए होता है, और इन सब चीज़ों की जो हमारे ब्लूप्रिंट्स होते हैं, ब्लूप्रिंट के बारे में मैंने पिछली बार भी बात करी थी। ये स्पेशल टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ लो एक तरह से, ठीक है। तो ये ऐसे ही काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर लेना अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि क्या क्या इसके अंदर है क्या क्या नहीं है। पर अभी के लिए जहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो आर्किटेक्चर पे है, और आर्किटेक्चर में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। सबसे पहले तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे अब ये पिलर हो गया एंड ये वॉल्स हो गए, वॉल विद गेट, डोर्स एंड विंडो, ये सारी चीज़ें होंगी एंड फ्लोर हो गया। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्ट इन दी हुई हैं। तो अगर इसको अपन चाहते हैं इंपोर्ट करना तो कैसे करेंगे, इसको होल्ड करते हैं यहाँ से और स्क्रॉल करके हम हमारे जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर कहीं पे भी लगा सकते हैं एंड ये सिंपल से वहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा, यानी कि हमारे उसके अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट काम जो हमको करना है वो इसको एडजस्ट कर लेना है। अगर हम कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो उस हिसाब से इस डिज़ाइन को, जैसे अपन कोई हाउस बना रहे हैं तो उस हिसाब से जो आपने सोच रखा है उस हिसाब से डिज़ाइन को हम मेंटेन करके एंड इसकी विड्थ एंड हाइट को उस हिसाब से कंट्रोल करते हैं। एंड विड्थ एंड हाइट को कंट्रोल करने के काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि ये रेड हो गया हमारा, ग्रीन, ब्लू, ये इनसे हम कर सकते हैं। तो ये काम है। एंड अगर हम कॉपी करना जैसे चाहते हैं तो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी दबा के एंड इसको दूसरी लोकेशन पे ले जा सकते हैं। सिंपल सा मेथड है कॉपी करने का, ठीक है। एंड नाउ हम इसको एक बार के लिए एडजस्ट कर लेते हैं एंड तब तक आप थोड़ा इंतजार करिए एंड इसको विड्थ एंड हाइट इसकी इंक्रीज करने के बाद इसको एडजस्ट कर लेते हैं, इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं। एंड नाउ दूसरा डोर था उसको भी, उसकी भी पोजीशन को एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो बात करेंगे हम करेंगे मटेरियल कैसे ऐड करना। तो कंटेंट ड्रावर में जाना है एंड क्लिक ऑन मटेरियल बटन, और यहाँ पे कई सारी लिस्ट ऑफ मटेरियल्स हमको मिल जाते हैं। इनको बस यहाँ से उठाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम वहाँ पे डाल देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड ड्रैग करके इस पे हम इसको छोड़ देंगे एंड ये हो गया है।
हमारा काम, बस इतना ही काम करना मटेरियल ऐड करने के लिए। बाकी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं करने के, पर सबसे सिंपल यही है कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमने वो वहाँ पर कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पर और भी जो हमारी वहाँ पर दी गई हो उन सबको भी हम इस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। अब मैं इसको एक बार के लिए पूरा एडजस्ट कर लेता हूँ एंड इसकी विड्थ एंड हाइट को कंट्रोल करने के बाद, एंड इसका जो फ्लोर आसपास में ये है इसको भी एक बार के लिए मैं कोई स्पेशल मटेरियल प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका सिंपल सा काम अपन एकदम से जल्दी से निपटाते हैं एंड उसके बाद कंटिन्यू करते हैं कितना काम है। तो ठीक है, एंड अब हमने ये काम कर दिया, बाकी ऐसे ही करके सारे के सारे फ्लोर्स में अपन मटेरियल वगैरह ऐड कर सकते हैं। ना एक बार के लिए हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं और थोड़ा बड़ा ग्राउंड बना लेते हैं एंड बाकी हम इसको बिल्डिंग्स को कॉपी एंड पेस्ट करके भी कर सकते हैं। तो हम हमारा मैप थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि इसको अगर अपन रीलोकेट करके अपन इसको गेम की तरह प्ले करना चाहें तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो एक बार के लिए मैंने ये प्लेयर चालू किया है एंड नाउ वी कैन मूव ऑन दिस लोकेशन एंड ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम रियलिस्टिक व्यू आ रहा है। पर अभी के लिए मैंने ऐसा स्टार्टिंग लेवल पे तो थर्ड पर्सन जो कंट्रोल है उसको ज़्यादा एडजस्ट नहीं किया, ये बिल्ट इन जो भी है वही एडजस्ट हो रखा है। बिल्ट इन जिस तरह से इसमें दिया गया है उसी को मैंने इम्प्लीमेंट कर रखा है, ठीक है। एंड नाउ अपन करते हैं, हमारे पास स्टार्टर पैक के अंदर एक कमाल की चीज़ है जैसे कि फायर्स वगैरह, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो सिंपल सा हम कंटेंट ड्रॉअर में जाते हैं एंड पार्टिकल्स के अंदर सेलेक्ट करते हैं एंड पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है हमें कई सारी चीज़ें मिल रखी हैं जैसे कि एक्सप्लोजन हो गया, फायर वगैरह हो गया। इसको हम किसी को भी एक सेलेक्ट करते हैं एंड उसको हम क्या करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमारे सीन में एडजस्ट करते हैं। लाइक मैंने अभी एक्सप्लोजन सेलेक्ट किया है तो इसको सेलेक्ट होने के बाद देखते हैं कैसा ये काम करता है। एक्सप्लोजन उतने अच्छे से काम नहीं करेगा तो एक बार के लिए हम इसको री सेलेक्ट करके फायर कर देंगे क्योंकि एक्सप्लोजन जब तक मैं वहां तक लोकेशन में जाऊंगा तब तक वो एक्सप्लोड हो चुका होगा, ठीक है। तो इसको हम पार्टिकल्स को यहाँ से एक्सप्लोजन से फायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। नाउ इसको ये फायर हो गई एंड इसको अगर अपन चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं इसकी स्केल को। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें 500 दे दूंगा तो ये पूरा का सारा कवर हो जाएगा एंड ये इट बिकम्स टू लार्ज, ठीक है। हम अपने हिसाब से कैसे भी रख सकते हैं, यहाँ पर मल्टीपल फायर के एलिमेंट्स को भी रख सकते हैं या फिर सिग्नल को ही स्केल कर सकते हैं, पर अभी के लिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं एंड चेक करते हैं, रन करके देखते हैं कि कैसा ये काम कर रहा है। तो जैसा कि अपन ने देखा है, लेट्स रन इट। तो ये कुछ इस तरह का काम कर रहा है एंड आज की वीडियो में बस इतना ही काम करना है हमें एंड नेक्स्ट वीडियो में हम और भी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे हम इसमें फाइट एंड कॉम्पैक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, हैंड टू हैंड एंड कंसोल्स, ये सारी चीज़ें इस पूरे कोर्स में कवर करी जाएंगी। तो ये जो प्लेलिस्ट है इसको ज़रूर से अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर लेना अपनी, ठीक है।